जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग आदि गुरु संतपति शिवनारायण स्वामी द्वारा रचित 12 वाणी के 2 वाणी को सुन चुके। तीसरे वाणी की ओर आते हैं, उसकी हम लोग चर्चा सुनेंगे। तीसरे वाणी में स्वामी जी ने जो उपदेश दिया है उसको हम लोग ग्रहण करें, श्रवण करें। तीसरी वाणी के पहले शब्द को हम लोग सुनते हैं। उसके पहले दोहे में है, कहूँ संदेशा दोनों पंथ का, चले जवन जहि भावे हो। आवर देखि चले पड़त काल बसे, आपु देखि संत कहावे हो। आदरणीय संत समाज, स्वामी जी अपने संदेश में कहते हैं कि मैंने कहूँ संदेशा दोनों पंथ का, दोनों रास्ते का संदेश को कह सुनाया। अर्थात इस मृत्यु लोक का और संत लोक का, इहलोक का और परलोक का, दोनों रास्ते को मैंने आप लोगों के बीच रखा, कह सुनाया। चले जवन जेहि भावे हो, जिसे जो अच्छा लगता है उस राह पर चलना चाहिए। लेकिन आवरे देखी चले पड़त काल बशी, आप देखी संत कहावे हो। कहते हैं जो दूसरे मार्ग को देख कर चलेगा वह कालवशी, काल के बस में चला ही जाएगा, और जो अपने को देख कर चलेगा वह संत लोक को जाएगा। अर्थात जो आत्म दर्शन करेगा वह संत लोक को जाएगा, और जो दूसरे तीसरे मार्ग में जाएगा वह काल के वश में घूम फिर कर पहुंच जाएगा। दूसरे दोहे में स्वामी जी कहते हैं, तेहि ते कहूँ दोनों ये पंथा, मन भावत तेहि भावे हो। इसी कारण से मैंने दोनों पंथ को कहा, रास्ते को कहा। जो मन भावत अर्थात मन में जो अच्छा लगता है, रुचता है, उसे उस मार्ग पर चलें। अपना पंथ अपना देशा, पहुँचत विलंब न लाई हो। लेकिन इस दोनों रास्ते में एक रास्ता काल देश की ओर जाता है, बार बार जन्म लेना मरना, बार बार जन्म लेना मरना ये लगा रहेगा। और एक रास्ता अपने घर की ओर जाता है, निर्देश की ओर जाता है, संतलोक की ओर जाता है। कोई अज्ञानी ही यह समझ सकता है कि हमें काल देश में ही रहना है, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि अपना पंथ है अपना देशा, उस रास्ते को ग्रहण करें। जो अपने देश की ओर जाता है उसे जाने में, पहुंचने में विलंब न लावे, विलंब न करें। अवर ही देखी अवर का पंथा, काल देश मह आवे हो। कहते हैं फिरे यह जग काल कर्म बहुतेरा, अपनी बसी करि पावे हो। और ही देखिए अवर का पंथा, अर्थात अपने को छोड़कर
किसी भी दूसरे रास्ते की जब तलाश करेंगे, दूसरे रास्ते पर चलेंगे, तो वह घूम फिर कर काल देशा महा आवे हो, घूम फिर कर काल देश में ही आएंगे। पुनः कहते हैं कि यह जग काल कर्म बहुत तेरा, इस जग में काल कर्म अर्थात काल का यहाँ डेरा है और कर्म फल भोगना होगा। अपनी बसी करी पावे हो, इसीलिए ऐसे कर्म को करें, ऐसे काम को करें जो हम अपने निर्देश को जा सकें। यही स्वामी जी कहते हैं। फिर चौथे दोहे में है, निशु दिन काल यही संसारा, कर्म लगाई बजावे हो, शिव नारायण आप जग देखी, पल पल आप बचावे हो। बहुत सुंदर लाइन दिए हैं स्वामी जी। कहते हैं निशु दिन काल यही संसारा, इस संसार में प्रत्येक दिन प्रत्येक समय काल का वास है। और फिर कर्म लगाई बझावे हो, कर्म लगाकर कर्म के फंद में डालकर वे बझाते हैं। पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है। दोहा है, जैसे खेती करत किसाना, काल कर्म करे विधि नाना, कर्म करी करी नाचत लोगा, यही देखी काल करे अति सुख भोगा। उन्हीं शब्दों को स्वामी जी यहाँ कहते हैं कि यह काल का ही संसार है। पल पल काल प्रत्येक जीव पर हावी है और कर्म को कर्म बंधन लगाकर उसे बझाता है। शिव नारायण स्वामी कहते हैं, आपू देखी, जो अपने आप को देख लेता है, देखता है, अपने आत्मा का दर्शन करता है, वही पल पल उस काल से बच सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। ये काल के देश में काल हावी होगा ही। इसलिए उस काल से बचने के लिए हमें चाहिए, हम मानव का कर्तव्य है, ड्यूटी है कि अपने को जाने, निज रूप को जाने, निज नाम को जाने और फिर संत लोक की ओर गमन करें। आदरणीय संत समाज बहुत ही सुंदर उपदेश दिए हैं स्वामी जी। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत पति।